आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हो। देखो पहला तरीका क्या कह रहा है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप लोग सर 0% समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा ना, कहीं के लिए टेंशन ले रहे हो। देखो पहले मान लेते हैं दो आवेश कह रहा है, माना दो आवेश, एक मान लेते हैं Q तथा एक और मान लेते हैं Q नॉट। एक आवेश मान ला Q और एक आवेश मान लिया हमने Q नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली स्मॉल r। कितनी मान ली? स्मॉल r, है ना। दो आवेश हैं, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है, इनके मध्य लगने वाला बल। अब बल कैसे निकालेंगे? बल कैसे निकालेंगे? बल निकालेंगे कूलाम के नियम से। देखो कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, है ना, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कहता है कूलाम का नियम। लेकिन पर यहाँ पर देखो हमारे पास चार्ज कितने हैं, Q और Q नॉट। तो Q1 और Q2 की जगह पर बताओ क्या आ जाएगा? Q1 और Q2 की जगह पर आ जाएगा Q और Q नॉट। बताओ समझ आया कि नहीं आया? दोनों चार्जों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, है ना। अब हमने फोर्स भी निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को। अब देखो परीक्षण आवेश या तो आप Q नॉट को मान सकते हो या आप Q को मान सकते हो, लेकिन पर हम परीक्षण आवेश मान लें Q नॉट को, है ना। हम पूरी फिजिक्स में परीक्षण आवेश को Q नॉट ही मानेंगे। समझ आया कि नहीं? आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन पर हमने Q नॉट माना। अब बताओ क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा E से। क्या कह रहा है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो हमने बल मान लिया F, और परीक्षण आवेश के अनुपात को। परीक्षण आवेश हमने क्या माना? Q नॉट। मतलब परीक्षण आवेश का अनुपात, मतलब ये रेशो ले लिया, अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आया? हमने देखो F का मान पहले से निकाल रखा है। कितना है बताओ? F का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अपॉन नीचे क्या है? Q नॉट, तो Q नॉट लिख देंगे बेटा। कोई समस्या? देखो इस वाले Q नॉट से ये वाला Q नॉट तो कट गया, कैंसिल हो गया। अब बताओ बचा क्या? F इक्वल टू क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा? Q बचा, और अपॉन r स्क्वायर। क्या और कुछ रह गया? नहीं। तो यही क्या आ गई हमारे पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आए ना? उसने बोला था किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। हमने दो आवेश ले लिए, एक ले लिया Q और एक ले लिया Q नॉट। इसमें से Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली? r। इन दोनों के मध्य कितना फोर्स लगेगा? F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। क्या बताया था? उन दोनों के मध्य लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को। उन दोनों के मध्य लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात ले लेंगे। अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो E बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अपॉन नीचे क्या लिख दिया? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहला तरीका समझ में आ गया। अब दूसरे को देख लो। दूसरा वाला मेथड क्या कहता है? ये कहता है विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक मतलब एक कूलाम के चार्ज पर, है ना। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज है Q कूलाम का, है ना, और इसके चारों ओर देखो इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। जानते हो ना, जैसे ही चार्ज है तो ये अपने चारों ओर एक क्या बना लेगा? विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो ये वही वाली बात कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश अपन को कैसा लेना है? जिस पर भी अपन को परीक्षण लेना है वो एक कूलाम का होना चाहिए। कितने कूलाम का? एक कूलाम का। एकांक का मतलब होता है एक कूलाम का। ये हमारे पास एक चार्ज है, इसके कारण एक कूलाम के चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या बताया? विद्युत क्षेत्र मतलब एक आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक मतलब एक कूलाम के परीक्षण आवेश होना चाहिए, इस पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इस पर लगने वाला जो भी बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा, है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के हम बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है। कितनी है? स्मॉल r। अब बताओ दोनों के मध्य लगेगा कितना फोर्स? अभी हमने बताया कूलाम के नियम से कितना होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा? Q1 की जगह पर कितना है? Q2 की जगह पर कितना है? इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। कोई समस्या नहीं? बताओ कितना आएगा फोर्स? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि Q का इंटू 1 में करेंगे बेटा 1,
तो कितना हो जाएगा, क्यू का इंटू 1 में करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यही बताओ, ये अभी आप लोगों को लगेगा ये तो फोर्स लिख रहा है, एफ लिख रहा है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाली। मैंने क्या बोला था, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये एकांक, 1 कूलम के चार्ज पर लगने वाला बल हमने निकाला, यही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो हम इसी एफ को किससे बदल देंगे, ई से। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एकांक परीक्षण आवेश पर, है ना, एकांक परीक्षण आवेश पर जो भी फोर्स लगा वो हमने निकाला, और यही फोर्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो हमने क्या किया, इसी फोर्स को किससे बदल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला। अच्छा, एक और चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो अभी अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, ई इक्वल टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। एफ मतलब फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अपॉन ये क्या है, क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। बताओ कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज, आप लोग बोलो सदिश राशि अदिश राशि, वो ही बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी राशि क्या है, उसकी राशि है बेटा सदिश, है ना। कैसी राशि है, सदिश राशि है। आप लोगों को जो भी अच्छा लगा हो आप उस मेथड से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है ना।